क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है जो दिखने में एकदम स्लीक और प्रीमियम लगती है, लेकिन अगर गलत यूज करो तो एक फाइनेंशियल डिजास्टर बन जाती है जो आपकी सेविंग्स, आपकी मेंटल पीस और आपका फ्यूचर सब खराब कर सकती है। इंडिया की बिग सिटीज में काफी सारे यंग अडल्ट्स हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, पर उनमें से कितनों को उसका सही यूज करना आता है। लोग छोटी गलतियां करते हैं और फिर शुरू होता है डेट ट्रैप का गेम। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे छोटा सा एक प्लास्टिक कार्ड आपको बेरोजगार, स्ट्रेस में और ऑलमोस्ट बैंकरप्ट बना सकता है। क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से कैसे निकला जाए और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे स्मार्ट लोग क्रेडिट कार्ड से पैसा बनाते हैं इंस्टेड ऑफ फिजूल खर्चने के। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ की गेम बदल सकता है। हाउ क्रेडिट कार्ड डेट डिस्ट्रॉयज योर फाइनेंशियल लाइफ। मेरा एक दोस्त था नीरज, फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज। उसने एक जॉब स्टार्ट करी विद 30,000 पर मंथ की सैलरी। ऑफिस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने कहा, टेक दिस प्रीमियम क्रेडिट कार्ड, ये आपके सैलरी अकाउंट के साथ फ्री आता है। नीरज एक्साइटेड था। पहला स्वाइप हुआ कॉफी शॉप पे, फिर ज़ारा से टी शर्ट, फिर जिम का मंथली प्लान, फिर गोवा की ट्रिप की फ्लाइट टिकट्स। ये सब उसने लिया क्रेडिट कार्ड से। रीजन, ईएमआई पे ले लेंगे। जब तक उसको समझ आता 1.5 लाख का बिल बन चुका था और फुल पेमेंट करने की बजाय वो मंथली 5 से 7 हजार मिनिमम पेमेंट करता गया और 6 महीने के बाद उसका आउटस्टैंडिंग बिल कम होने की जगह बढ़ गया। लेट फीस प्लस 36% एनुअल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू फाइनेंशियल डिजास्टर। इसके बाद नीरज के पास एक भी रुपए की सेविंग नहीं थी और उसका सिबिल स्कोर खराब हो गया और घर वालों को बताने से भी डर लगता था, तो इसी के साथ उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब होने लगी। ये सिर्फ नीरज की कहानी नहीं है, ऐसे हजारों लोग हर साल क्रेडिट कार्ड डेट में फंसते रहते हैं। हाउ द ट्रैप बिगिंस। मैं एक आदमी को जानता हूँ, उसका नाम लूंगा तो सबको शौक लगेगा, पर छोड़ो, उसकी स्टोरी सुनो। उसने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लिया सिर्फ एक ऑफर के चक्कर में, फ्री ब्लूटूथ स्पीकर विद फर्स्ट स्वाइप। बस वही पहला स्वाइप हुआ 2000 की पिज्जा पार्टी के लिए। सोचा अगले महीने दे दूंगा, पर फिर एक और स्वाइप हुआ शॉपिंग के लिए, फिर एक और स्वाइप हुआ कैब के लिए, और देखते ही देखते 3 मंथ्स में उसका आउटस्टैंडिंग बिल हुआ 35,000 रुपए। जब बिल आया तो सिर्फ मिनिमम ड्यू दिया, सोचा सब संभल जाएगा। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा ट्रैप होता है इजी स्पेंडिंग। आपको लगता है कि आपके पास पैसा है, पर वो पैसा आपका नहीं होता, वो बैंक का होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मिनिमम पेमेंट का इल्यूजन। आपको लगता है कि 2000 दे दिया तो सब काम हो गया, पर बाकी की आउटस्टैंडिंग पेमेंट पे 36 to 42% एनुअल इंटरेस्ट लग जाता है। हर महीने कंपाउंडिंग होता है। ये एक फाइनेंशियल दलदल है, जितना हिलोगे उतना ही इसमें फंसते जाओगे। साइंस दैट यू आर ऑलरेडी इन अ क्रेडिट कार्ड ट्रैप। एक लड़का मुझे डीएम करता है कि भैया मुझे लगता है मैं क्रेडिट कार्ड ट्रैप में हूँ। मैं पूछता हूँ कितने टाइम से आपका आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुआ। वो कहता है मुझे याद भी नहीं, 6 महीने हो गए शायद। मैंने पूछा क्या आप हर महीने मिनिमम ड्यू ही भरते हो? वो कहता है हाँ, क्योंकि पूरा भरने के पैसे होते ही नहीं। और फिर एक और कार्ड लिया ताकि पहले वाले को क्लियर कर सकूं, और मैं समझ गया कि ये बंदा डेट साइकिल में फंस चुका है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे वार्निंग साइंस के बारे में बताता हूँ जो बताते हैं कि आप ट्रैप में हो। आप पूरा बिल नहीं भर रहे हो, सिर्फ इंटरेस्ट को पुश कर रहे हो। एक और कार्ड से दूसरे कार्ड की पेमेंट करना, हर शॉपिंग पे कन्वर्ट टू ईएमआई का ऑप्शन सेलेक्ट करना, ये प्रॉब्लम को जानते हुए इग्नोर करना और सॉल्व नहीं करना, और इंटरेस्ट को बढ़ते रहने देना। सही से पता ना होना कि कितना कर्ज चढ़ चुका है। अगर इनमें से 2 से 3 चीजें भी आप पे अप्लाई करती हैं तो टाइम आ गया है अलर्ट होने का। हाउ टू एस्केप द क्रेडिट कार्ड ट्रैप। स्टेप 1, स्टॉप यूजिंग द कार्ड इमीडिएटली। पहला काम, कार्ड का यूज बंद कर दो, फ्रीज कर दो, ऐप से अनलिंक कर दो। जब तक आप अपनी स्पेंडिंग नहीं रोकते तब तक आप कंट्रोल नहीं कर सकते। स्टेप 2, लिस्ट ऑल योर डेट्स वेरी क्लियरली। सब आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स कार्ड वाइज लिखो, हर कार्ड का इंटरेस्ट नोट करो। जब तक सब कुछ पेपर पे दिखाई नहीं देगा तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा। स्टेप 3, यूज द एवलांच और स्नोबॉल इफेक्ट। एवलांच मेथड, पहले उस कार्ड का बिल क्लियर करो जिसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। स्नोबॉल मेथड, पहले उस कार्ड का बिल क्लियर करो जिसका सबसे कम आउटस्टैंडिंग है। इससे मोटिवेशन मिलती है। मैं पर्सनली बताऊं तो एवलांच मेथड सबसे बेस्ट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट सेविंग ज़्यादा होती है। स्टेप 4, स्टार्ट अ टेम्पररी साइड हसल। ऑफिस के बाद कुछ एक्स्ट्रा काम करो ताकि एक साइड इनकम बने, और सारा एक्स्ट्रा पैसा डेट रीपेमेंट में देना। फ्रीलांसिंग, टीचिंग, रीसेलिंग, जो हो करो, पर्पस ये होना चाहिए डेट फ्री लाइफ। स्टेप 5, नेगोशिएट विद द बैंक। लोग ये नहीं जानते, बट आप अपने बैंक से नेगोशिएट कर सकते हो। उनको बोलो मैं जेन्युइन डिफिकल्टी में हूँ, क्या आप मुझे लो ईएमआई इंटरेस्ट रेट पे डाल सकते हो। कुछ केसेस में तो ऐसा भी देखा है कि बैंक ने 35% इंटरेस्ट रेट से कम करके लोगों को फिक्स्ड रेट ईएमआईज पे, जो कि एक्चुअली बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे हैं, उस पे भी डाला है।
क्रेडिट कार्ड का सही यूज। क्रेडिट कार्ड एक वेपन जैसा है, सही यूज किया तो फायदा ही फायदा, गलत यूज किया तो बर्बादी गारंटीड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना मंथली सारा खर्चा क्रेडिट कार्ड से किया और उसका बिल अराउंड 1 लाख रुपए है और आपने सारी की सारी पेमेंट उसी महीने टाइमली कर दी, तो आपको कई सारे फायदे हो सकते हैं, जैसे कि फ्री लाउंज एक्सेस, 10,000 रुपीज प्लस कैशबैक्स, फ्री फ्लाइट्स, क्रेडिट स्कोर 800 प्लस एटसेट्रा। अब आपने एक बात का खास ख्याल रखना है, आपको बैंक वालों के कॉल्स आएंगे और वो आपको कोई एक पर्टिकुलर कार्ड लेने के लिए फोर्स करेंगे, बट आपने समझदारी दिखानी है और अपने यूज़ के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड सही है वही यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्लाइट से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आपको ऐसा क्रेडिट कार्ड लेना है जो आपको फ्लाइट ट्रैवल्स पे डिस्काउंट्स दे और मोर ओवर फ्री फ्लाइट्स दे। जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर इंक्रीज होगा और आपकी इनकम इंक्रीज होगी, आप ऐसे प्रीमियम कार्ड्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे जो आपको ऐसे फीचर्स देंगे और ऑफर्स देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। नाउ आई टेल यू some golden rules of credit cards. Follow these and you will never fear the plastic money again. Number 1, spend only what you can repay in full. क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह ट्रीट करो, उतना यूज करो जितना कि आपके अकाउंट में कैश हो। Number 2, use the credit cards for fixed expenses. इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, नेटफ्लिक्स, पेट्रोल सब क्रेडिट कार्ड से चलाओ, पॉइंट्स मिलेंगे और अगर पेमेंट टाइम पे करोगे तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं। नंबर 3, बिल्ड योर क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट कार्ड्स को डिसिप्लिन से यूज करो और रीपेमेंट्स को टाइम पे करो। फ्यूचर में होम लोन, कार लोन सब कुछ इजीली मिलेगा। नंबर 4, रिवॉर्ड्स एंड ऑफर्स का स्मार्ट यूज। फ्लाइट्स, कैशबैक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब पे ऑफर्स मिलते हैं, पर तभी यूज करो जब तुम्हें एक्चुअली ये लेने हो। क्रेडिट कार्ड का असली मतलब होता है कन्वीनियंस, ना कि केओस। अगर आप ये समझ के उसको यूज करते हो तो वो आपके लिए एक फाइनेंशियल टूल बन जाता है, ना कि ट्रैप। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहूंगा इस वीडियो के बाद, कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट एक बार जरूर चेक करना, देखो कितना आउटस्टैंडिंग है, क्या आप मिनिमम ड्यू ही पे कर रहे हो या पूरा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी किसी एक फ्रेंड के काम आ सकती है जो कि क्रेडिट कार्ड ट्रैप में फंसे हैं, तो उनके साथ ये ज़रूर शेयर करना। मैं हूँ आकाश, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वाइप स्मार्टली नॉट ब्लाइंडली।